Jai Hind, Namaskar. I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education. Behind me, you can see the beautiful weather. This is the fog. Okay, you are unable to see today nature behind me because the temperature has changed. There is the fluctuation of temperature, and the weather is happy upon us. And we are fortunate enough to have this kind of weather in the month of September. This is the month of September. And this kind of weather only happens in the Himalayan region like Himachal, Jammu and Kashmir, Ladakh, Sikkim. You can say that. But we are fortunate enough to have this kind of weather in our Bihar. So let's start our discussion today. See how the world changes. Okay, so we are going to talk about the ice age, first of all, stone age, then agriculture revolution, industrial revolution, and technological revolution. See, first what happens? There was ice everywhere. अगर इससे भी पहले जाना है तो there was like बहुत सारे बारिश हुए और टेम्परेचर फॉल हुआ अर्थ का. उसके बाद पानी लग गया जहाँ पे गड्ढा था. देन वाटर स्टार्टेड टू फ्रीज. ठीक है. Some annoying sound would come because I am on the roof, so I am sorry for that. Okay. So what happens? जब हर जगह बर्फ था, धरती पर हर जगह बर्फ था. There was everywhere ice. Okay. So after that what happens? कि हम लोग धीरे धीरे our population started to increase in the ice age also, and we started to explore the earth. धीरे धीरे आइस कम हुआ और हम लोग जंगलों की तरफ मूव करना स्टार्ट किए. जंगल घना होना स्टार्ट हो गया अफ्रीका में, इंडिया में, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. ठीक है. तो हम लोग घूमने स्टार्ट किए जंगलों में. फिर हम लोग खाने के लिए क्या करें? अब खाने के लिए वी स्टार्टेड टू हंट द एनिमल्स. वी स्टार्टेड टू हंट द एनिमल. और हंट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो किस चीज से मारेंगे एनिमल्स को? विद द स्टोन. एंड दैट स्टोन से जब हम लोग मारते थे तो हम लोगों का स्टोन एक तरह का हथियार बन गया था. ठीक है. तो वही स्टोन एज बोला जाता है, जो कि हर एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन द स्टोन. स्टोन से हम लोग मारते थे, स्टोन से हम लोग काटते थे और स्टोन से हटाकर उसको हम लोग खाते थे, मांस को. एंड व्हाई वी से हंटर गैदरर्स. वी से हंटर्स एंड गैदरर्स. गैदर मतलब क्या होता है? गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है, और हंटर मतलब हंटिंग करना. हम लोग हंट करते थे और गैदर करते थे उसको खाने के लिए 2, 4, 10, 15 दिनों तक. तो इसी को हम लोग हंटर्स गैदरर्स बोलते हैं कि हम लोग मारते थे, शिकार करते थे और शिकार को इकट्ठा करते थे, इकट्ठा कर कर खाते थे. तो दैट वाई वी कॉल हंटर्स एंड गैदरर्स. तो हम लोग हर जगह हंटिंग करते थे, गैदर करते थे, हंटिंग करते थे, गैदर करते थे. ये सिलसिला चलते गया. कुछ हजार सालों तक ये चलते गए. फिर व्हाट हैपेंस? वी स्टार्टेड टू सेटल डाउन नियर द रिवर्स. नदी के पास हम लोग रहना चालू कर देते हैं. अब नदी के पास रहना चालू करते हैं 2, 3, 4 रीजनों से. सबसे पहले कि देयर वाज वेरी मच इजी टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर. नदी से पानी लेने में आसान था वहां पे. एंड आफ्टर दैट वी कैन ग्रो द क्रॉप्स नियर द रिवर. जो उस क्रॉप को पानी चाहिए या बारिश हो जाता है नदी के पास आसानी से. तो दिस ऑल आर द थिंग्स वेरी मच इजी नियर द रिवर. पानी आसानी से मिल गया, हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन आसानी से हो गया. And you know, in this weather, the little drops of the like water vapor are coming here on my face, on my hands, and on the camera also. So I am enjoying this weather a lot. हाँ, तो हमारा वो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कब होता है? 10,000 साल पहले होता है. क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है? नदी के पास वाले रीजन में होता है एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन. वी स्टार्टेड टू ग्रो द क्रॉप्स, और क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. अब जब क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा गेहूं हो जाता है, बहुत चावल हो जाता है. तो वी स्टार्टेड टू ईट लाइक राइस एंड व्हीट. अब हम लोग हंटिंग कर रहे हैं लेकिन शौक से कर रहे हैं. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स. नाउ वी आर डिपेंडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर क्रॉप्स, ऑन आवर ग्रेन्स. तो यहाँ पर मार्केट भी डेवलप होता है धीरे धीरे. जो सरप्लस अनाजें होती हैं, जिसके पास ज्यादा सरप्लस होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज ही हैज मच मोर इनफ टू ईट. और यहाँ से मेटेरियलिस्टिक जीवन का शुरुआत होता है हमारा.
ठीक है, मेटेरियलिस्टिक में जितना सारे सामान हम लोग खरीदना चाहते हैं उतना खरीदते हैं, और ज्यादा का भूख रहता है, दैट इज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस को रखते जाते हैं, सरप्लस को रखते जाते हैं और इकट्ठा करते जा रहे हैं, इस साल का उस साल, उस साल का उस साल, बिकॉज यू नो देयर माइट बी सम टाइम कि पूरा टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया और वेदर में डिफरेंस आया और बारिश ही नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व कर कर रखते थे। आफ्टर दैट व्हाट यूज्ड टू हैपन कि सब कोई लैंड पे अपना कब्जा जमाने लगा, यू नो, लैंड पे कब्जा जमाने लगा, मतलब द पर्सन हु हैज मोर लैंड, दैट पर्सन इज मोर पावरफुल, बिकॉज उनके पास मोर क्रॉप्स होंगे, वो उनके पास मोर ग्रेन्स होंगे, ज्यादा अनाज होंगे, वो ज्यादा लैंड पे कल्टीवेशन कर पाएगा। तो यहाँ से हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड चालू होता है, यहाँ से हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चालू होता है, सब कोई ज्यादा लैंड लेने में उत्सुक रहता है, सब कोई जंगल साफ करने में इच्छा रखता है, और यहाँ से हमारा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन शुरुआत होती है। यही चलता है बहुत सालों तक। सबको देखो, आप जो भी इंडिया में राजपूत राजा हुए थे, या मौर्य पीरियड चले जाओ, उसके बाद आप मुगल पीरियड चले जाओ, कोई भी पीरियड में आप जाओगे तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, दे यूज्ड टू कैप्चर द लैंड, बिकॉज लैंड, एज मच एज लैंड यू आर, दैट मच पावरफुल यू आर। जितना ज्यादा आपके पास लैंड होगा उतना ज्यादा आप पावरफुल हैं। तो द पावर डिपेंड्स अपॉन द लैंड, हाउ मच लैंड डू यू हैव। आज भी गाँवों में देखिए, या बिहार में स्पेशली, यूपी में स्पेशली, like ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल रीजन में, the person who has more land, that person is more powerful in the village sense, like he has more agriculture। आज से 150 साल पहले भी यही हुआ करता था, यू नो, बट हम लोग पॉपुलेशन बढ़ते गया, लैंड उतना ही रहा, लैंड में बढ़ोतरी नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो डिवाइड होते 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 अब सबके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड दे हैव। ओके, तो जिसके पास ज्यादा लैंड होगा उसका एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, उसका एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो उसके पास खाने के लिए, रहने के लिए ज्यादा होगा। बट इन 17th और 18th century, 16th 17th century, what used to happen, people in England started like industry में क्या होता है कि the clothes what I am wearing, that started to produce by the industry, वो इंडस्ट्री से निकलने लगे। इंडस्ट्री मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा था उस समय पर, सब तो हम लोग हाथ ही से कर रहे थे प्रोडक्शन, हाथ से कपड़ा बना रहे थे, हाथ से बर्तन बना रहे थे, एवरीथिंग यूज्ड टू बाय आवर हैंड्स। बट जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे, और जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे तो बहुत सारे मार्केट में फ्लो आने लगे प्रोडक्ट्स के, देयर वाज लाइक आउटफ्लो होने लगा मार्केट में, बहुत ज्यादा मार्केट में आने लगा। तो यहाँ पर मनी चाहिए खरीदने के लिए। अब मनी कहाँ से आएगा, जाकर इंडस्ट्री में काम करने से आएगा। तो फिर हम लोग इंडस्ट्री में जाकर लेबर करने लगे, फिर स्किल कोई लेबर करता था, कोई जनरल लेबर करता था, कोई इंडस्ट्री लगाने लगा। तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज बढ़ते चली गए। जैसे मैनचेस्टर बोला जाता था, मैनचेस्टर वाज द लाइक द कोर ऑफ द इंडस्ट्री। मैनचेस्टर जो सिटी है यूके का, लंदन का, वो बहुत ही लाइक पॉइंट है, वो कोर पॉइंट है इंडस्ट्री का। इंडिया में आप अहमदाबाद को बोला गया, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी, कानपुर में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी, उसके बाद सूरत वगैरह रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज लगी। तो मतलब देखो, यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो दीज ऑल स्टेट्स अट्रैक्टेड द इंडस्ट्री एंड दिस शिफ्टेड इंडस्ट्री। एंड उनके पास एक प्लस पॉइंट क्या था, दे आर नियर टू द ओशियन, सो दे यूज्ड टू डू ट्रेड। वो ट्रेड करते थे एक दूसरे के साथ। बट कानपुर में देयर इज नो एनी ओशियन, सो हाउ दे यूज्ड टू ट्रेड, वो ज्यादा स्पेसिफिक रीजन था, बिकॉज द रिवर इज नियर टू दैट, सो दे कैन डू ट्रेड विद द रिवर। वो रिवर से चले जाएंगे कोलकाता के पास, एंड आफ्टर बंगाल दे कैन डू ट्रेड। सो दिस वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब बहुत सारे सरप्लस होने लगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने लगे विथ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, विथ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर। अगर 10 लोग मिलकर एक दिन में 10 कपड़े बना रहे हैं, बट वही 10 लोग मिलकर एक इंडस्ट्री में 1000 कपड़े बना सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इसको रिवोल्यूशन बोला गया क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंजेस लाया सोसाइटी में। एनीथिंग दैट ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, दैट इज द मैसिव चेंजेस, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यूज्ड टू हैपन, धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आने लगा। इलेक्ट्रिसिटी आया, नाउ द इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस्ड, टेलीफोन आया, टीवी आया, उसके बाद केबल आया, उसके बाद फिर
हाथ में हैंडफोन और डिजिटल फोन आने लगा, तो नाउ एवरीथिंग इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. नाउ वी कैन ट्रांसफर मनी टू द डिफरेंट पर्सन, वी कैन डू ट्रेड विद द फोन, अमेजन से कुछ भी मंगा सकते हैं. तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में कौन ज्यादा आगे निकला? एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ जब फोन का हुआ. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो लोग उस समय इंडस्ट्री से जुड़े थे, इंग्लैंड, उस समय का यूके, दैट वाज वेरी मच लाइक प्रोफिशिएंट, और दैट वाज इंग्लैंड वाज वेरी मच, वो आगे थे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में. बट टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया तो इसमें यूएसए आगे निकलता है, बिकॉज दे हैव वेरी मच टैलेंटेड पीपल, दे हैव वेरी मच टैलेंटेड यूनिवर्सिटीज, एंड मतलब उसमें पढ़ाई उसी एंगल से हो रही थी, सब कुछ वैसा ही चल रहा था. तो जब टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ तो यूएसए के सिलिकॉन वैली को माना गया दैट इज द हब ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज मच मोर इनोवेशन यूज टू हैपन फ्रॉम सिलिकॉन वैली. वहां से टेस्ला बन रहा है, वहां से क्या बन रहा है, X.com बन रहा है, वहां से पेपाल बन रहा है, वहां से आपके माइक्रोसॉफ्ट बन रहे हैं, IBM बन रहा है, जो भी बड़ा कंपनी है, गूगल बन रहा है, फेसबुक बन रहा है, इंस्टाग्राम बन रहा है, व्हाट्सअप बन रहा है, दे आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ सिलिकॉन वैली. So every country started to build technology. Now everyone very much interested in computer software and the things related to the technology. So इंडिया में हमारे 2-3 जगह बना जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल हब हम लोग बोल सकते हैं. That is the Bangalore is the first one. We call Bangalore as the Silicon Valley of India. बैंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोल रहे हैं. एंड नाउ द सन इज कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, so it feels beautiful to be here. I am very grateful to enjoy this weather with you. So we started to call Silicon Valley of India to Bangalore. Then Gurugram also develops in Haryana. Noida is also now developing in the sense of technology and all. And now the states are focusing on the production of microchip and the things related to the technology, because these all are the things going to change our generations. But the upcoming generations are of artificial intelligence, robotic, machine learning. These all are the upcoming technology, upcoming generation things. These all are the things going to change the society. Like you have seen the effects of drones in Ukraine and Russia war. So now the shift from technological revolution is going to artificial intelligence revolution, robotics revolution. So let's see how we are going to feel those changes, how we are going to shift ourselves in those changes, and how our state is going to develop. I demand and I urge to the government of Uttar Pradesh and Bihar and Jharkhand, they should focus on at least technological revolution, and they should shift some IT parks in Patna, in other like districts of Bihar, in Bhagalpur, in Gaya, in Rajgir, in Ara, in Buxar. They must and they should, because these all are the things going to change our state. Now we cannot do industrial revolution. यहाँ पे अब हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, because there are the two things. First, that we are very much backward in that. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1700 कुछ में ही हुआ और हम लोग आज 2000 में खड़े हैं, 2022 में. तो 300-350 साल का फर्क है. वी कैन नॉट डू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नाउ, बट वी कैन डू द टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन. हम लोग IT पार्क्स यहाँ बना सकते हैं, हम लोग बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं. वी कैन बिल्ड द यूनिवर्सिटीज. नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से उतना ही ग्रैंड, उतना ही बड़ा बनाया जा सकता है. Nalanda University can be the Oxford University of tomorrow. It can be the Stanford University of tomorrow. It can be the MIT of tomorrow. So let's start to focus on education, employment, and efficiency of the people. And then we are going to be developed. हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए. And now do the export of technology, do the exports of softwares. Let's build Patna as the electric hub, as the IT hub. So that's all for today. Now see you tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat. I hope you have enjoyed this weather. Jai Bharat.